मेरी बैरेट कहाँ है? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही सोचते हुए मैं अपनी बैरेट ढूंढ रहा था। तभी आसपास के लोग मुझे देखकर हैरान हो गए। क्या ये चेन शुआन है? इसने तो कहा था कि ये बॉक्सर बनना चाहती है, लेकिन ये लड़की कैसे बन गई? मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। बधाई हो होस्ट, आपने एकमात्र छिपी हुई श्रेणी कैलामिटी विच प्राप्त कर ली है। सिस्टम ने बताया कि मेरा रूप जितना कोमल और प्यारा होगा, मेरी विनाशकारी शक्ति उतनी ही भयानक होगी। मैंने अपने स्टैट्स देखे। शक्ति 5, चपलता 20, आत्मा 999, शारीरिक क्षमता 10। मैंने सिस्टम से अपने हथियार के बारे में पूछा, लेकिन उससे पहले ही कुछ लोग मेरी शक्ल देखकर मजाक उड़ाने लगे। मैंने कहा, ये पैर, मैं इनके साथ खेल सकती हूँ। फिर मैंने सामने वाले से पूछा, बताओ तुम किसके साथ खेलना चाहते हो? वो बोला, बेशक मैं खेलना चाहता हूँ। उसी समय मेरा धोखा देने वाला प्रभाव सक्रिय हो गया। जाओ, गैंग की रक्षा 50% कम हो गई। मैंने सामने वाले को देखा और सोचा, ये तो काफी आसान है, लेकिन आसपास के लोग चिल्लाने लगे, धोखा दे रही है, इसने जरूर कोई प्रॉप इस्तेमाल किया होगा। मैंने तुरंत कहा, चुप रहो। तभी मुझे फेडरेशन के नियमों के अनुसार अपनी शक्ति साबित करने के लिए कहा गया। मेरे सामने एक ऑब्सीडियन टेस्टिंग पिलर लाया गया। बताया गया कि ये 30 से नीचे के स्तरों के पूरे बल वाले हमले को भी झेल सकता है। मैंने अपनी स्कर्ट को देखा और कहा, ये स्कर्ट कितनी झंझट वाली है, इसमें से हवा अंदर आती है। फिर मैंने हमला करने की तैयारी की। चलो शुरू करते हैं। अपना सबसे शक्तिशाली हमला करो, अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करो। उसी समय सिस्टम की आवाज आई, हथियार अनलॉक। अबिस बैरेट। मेरी 999 मानसिक शक्ति सीधे मेरी आक्रमण शक्ति में बदलने लगी। सामने खड़े लोग मेरी हथियार को देखकर हैरान थे। ये किस तरह का स्टाफ है? मैंने कहा, स्टाफ नहीं, ये बैरेट है। फिर मैंने अपनी शक्तियां इस्तेमाल करनी शुरू की। शील्ड एनहांसमेंट, होली लाइट, लाइटनिंग एवेजन, डिवाइन प्रोटेक्शन, काल्मिंग एंगर। मेरे सामने मौजूद लोग अभी समझ ही रहे थे कि आखिर मैं कर क्या रहा हूं। तभी मेरा हमला हुआ। हमला प्रभावी। सिस्टम ने तुरंत फैसला सुनाया, विनाशकारी शक्ति का स्तर अकल्पनीय है। प्रारंभिक निर्णय S रैंक। और अगले ही पल एक बार में परीक्षण स्तंभ उड़ गया। ये देखकर हर कोई दंग रह गया। उधर वही जाओ गैंग डरकर पीछे हटने लगा। और पास मत आओ, मेरे पिताजी उप प्रधानाचार्य हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। तुमने अभी क्या कहा? वो तुरंत बदल गया। बहन शुआन, रानी शुआन, नहीं भाई शुआन, मैं गलत था। मैंने ठंडे स्वर में कहा। मुझे सबसे ज्यादा नफरत बाद में माफी मांगने से होती है। आखिरकार जाओ गैंग ने एक S रैंक अवेकनर की बदनामी की थी, इसलिए उसे पूछताछ के लिए भेज दिया गया। इसके बाद मेरे सामने प्रिंसिपल शिंगशन आया। उसके पास 78वें स्तर की मैजिकल अम्ब्रेला थी और बिना जादू के लड़ने की क्षमता भी थी, लेकिन फिर भी वो मुझसे हार गया। तभी उस बूढ़े आदमी ने मुझसे पूछा, क्या तुम फिर से वही रूप धारण कर सकती हो? मैंने उसे घूर कर पूछा, बूढ़े आदमी, तुम क्या करना चाहते हो? उसने कहा कि मेरा प्रोफेशन अभूतपूर्व था और वो जानना चाहता था कि इसे क्या कहा जाता है। मैंने जवाब दिया, कैलामिटी विच, S रैंक प्रोफेशन। स्कूल ने मेरी प्रतिभा को देखते हुए मुझे 50 लाख फेडरल डॉलर्स और शहर के बीचों बीच एक अलग मिलिट्री विला देने की मंजूरी दे दी। मैंने पूछा, सौदा कितने में हुआ? उन्होंने कहा कि पैसा 30 मिनट के अंदर मिल जाएगा, लेकिन मुझे जाओ गैंग की बात याद थी। उसने कहा था कि उसके पिता उप प्रधानाचार्य हैं। मैंने सोचा, अगर बाद में कोई बूढ़ा राक्षस मेरे पीछे आ गया तो? लेकिन स्कूल ने बताया कि विला में डिफेंसिव मैजिक सर्कल और 24 घंटे सुरक्षा दल मौजूद रहेगा। फिर मैंने उनसे पूछा, लेकिन बताइए आप मुझसे करवाना क्या चाहते हैं? मुझे डंजन का पहला क्लियर रिकॉर्ड बनाना था और लीडर बोर्ड पर पहला स्थान हासिल करना था। मैंने साफ कहा, जब तक मुझे इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते, मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा। उन्होंने मुझे समझाया कि प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए मजबूत बनने का सबसे तेज तरीका डंजन है। मैंने पूछा, अगर मुझे पहला स्थान मिलता है तो क्या कोई अतिरिक्त इनाम भी मिलेगा? जवाब मिला कि अगर मैं पहला स्थान हासिल कर लूं तो मैं अपनी पसंद की कोई भी स्किल बुक चुन सकता हूं। मैंने कहा, लेन देन पूरा हुआ। इसके बाद स्कूल में मेरी चर्चा शुरू हो गई। गुलाबी बाल, काला समूह, क्या ये सच में हमारे 3rd मिडिल स्कूल से है? मैंने सुना है कि यहाँ एक S लेवल हिडन प्रोफेशन है। कुछ लोग मेरे पास आए, जूनियर, क्या मैं आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जोड़ सकता हूँ? मैंने सीधा जवाब दिया, दफा हो जाओ। वो तुरंत बोला, उसने मुझे गाली दी। किसी ने समझाया, उसका ऐसा ही स्वभाव है। मुझे ये स्कूल देखकर भी अजीब लग रहा था। यहाँ हर तरफ लड़के लड़कियां मेरे बारे में चर्चा कर रहे थे। एक लड़के ने कहा, जल्दी मत करो, मेरी जूनियर मेरी है। मैंने मन ही मन सोचा कि मैं लड़ नहीं सकता, इसलिए जरूरत पड़ने पर सिर्फ भाग सकता हूँ। लेकिन मेरी हालत देखकर कुछ लोग मेरे पीछे ही पड़ गए। हे भगवान, मेरी जूनियर भाग गई, उसका पीछा करो। किसी ने पूछा, क्या वो कोई जादूगरनी नहीं है? फिर किसी हत्यारे की तरह क्यों भाग रही है? मैंने सोचा, क्या ये सब जरूरी है? मैं तो बस एक आम आदमी हूँ। मैंने इलाके का इस्तेमाल करके उनसे पीछा छुड़ाया और आखिरकार घर पहुंच गया। माँ, मैं वापस आ गई। माँ ने मुझे देखकर कहा, वापस आकर अच्छा लग रहा है, जल्दी से हाथ धो लो, खाना लगभग तैयार है। पिताजी भी बैठ गए। मैंने कहा, पिताजी बैठिए, आज ज्यादा खाना खाइए। फिर माँ ने पूछा, शाओशुआन, आज नौकरी बदलने का समारोह कैसा रहा? मैंने कहा, पिताजी, माँ, मैंने सफलतापूर्वक नौकरी बदल ली। दोनों खुश हो गए। अच्छा हुआ कि तुम सफल हो गई। फिर उन्होंने कहा, चलो अपने माता पिता को दिखाओ। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, लेकिन ये नौकरी थोड़ी खास है। माँ ने पूछा, क्या ये कोई रेयर जॉब है? मैंने कहा, पिताजी, माँ, तैयार रहो, डरो मत। फिर मैंने सिस्टम को आदेश दिया, सिस्टम रूप बदलो। सिस्टम ने पुष्टि की, रूप परिवर्तन की पुष्टि। अगले ही पल मेरा रूप बदल गया। मैंने कहा,
पिताजी, माँ, ये मेरी जॉब है, कैलामिटी विच। मेरे माता पिता मुझे देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गए। माँ बार बार मुझे देखकर चुटकी काटने लगी। ये सच में शाओशुआन है? मैंने कहा, माँ चुटकी लेना बंद करो, ये मैं ही हूँ। फिर माँ ने अचानक पुरानी बात याद की। उन्होंने कहा कि जब मैं और मेरा भाई छोटे थे तब दोनों हमेशा एक बेटी चाहते थे। अगर उनकी बेटी होती तो उसका नाम चेन मैली रखते। मैंने उनकी बात सुनी और मन ही मन सोचा कि आखिर मैं ही एक बेटी जैसे रूप में बदल गया हूँ। माँ मुझे देखकर बहुत खुश थी। ये लड़की कितनी सुंदर है, मेरा बेटा बेटी बन गया और वो एक प्रोफेशनल फाइटर भी है। मैंने तुरंत कहा, माँ बस करो। फिर मैंने वापस काम की बात शुरू की। स्कूल ने मुझे एस लेवल अवेकनर घोषित किया है। मैंने उन्हें स्कूल की जीनियस स्कॉलरशिप दिखाई। ये 5 मिलियन है। मेरे माता पिता ने पूछा, ये सच है? मैंने कहा, बिल्कुल सच है। मैंने उन्हें यह भी बताया कि स्कूल ने शहर के बीचों बीच एक विला दिया है जिसमें मैं कभी भी रह सकता हूँ। पिताजी और माँ दोनों बहुत खुश हो गए। माँ ने कहा कि उन्होंने मुझे अमीर और ताकतवर बनने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अब शायद हमारी मुश्किलों भरी जिंदगी खत्म हो सकती है। मैंने कहा, पिताजी, माँ रोना बंद करो, जल्दी खाना खाओ। फिर मैंने कहा, खाना खाने के बाद अपना सामान पैक कर लेना, हम अब इस खस्ता हाल घर में नहीं रहेंगे। आज रात हम अपने नए विला में जा रहे हैं। मेरे लिए ये सिर्फ एक विला नहीं था, ये उन लोगों की सुरक्षा थी जिनकी मैं रक्षा करना चाहता था। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। मैंने कहा, क्या वो छोटा चूहा अभी भी हमारा पीछा कर रहा है? मैंने फिर से अपना रूप बदल लिया। अचानक गोली चली। मैं चिल्लाया, रुको, गोली चलाना बंद करो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तभी मुझे पता चला कि ये जाओ गैंग का आदमी था। मैंने कहा, तो ये जाओ गैंग का चमचा था। लेकिन अगले ही पल मामला और बिगड़ गया। मैंने कहा, कमीने, मैं लो वेंसोंग नहीं हूँ, क्या उसे सीधे गोली मारना जरूरी था? फिर मैंने कहा, इस लाश का निपटारा फेडरेशन को करने दो। मैंने अपने माता पिता की तरफ देखा। पिताजी, माताजी, क्या मैंने आपको डरा दिया? पिताजी ने पूछा। बेटा क्या हुआ? मैंने देखा कि पिताजी अभी भी मेरी पहनी हुई लेस वाली स्कर्ट को देख रहे थे। मैंने कहा, इतना समय हो गया है और आप अभी भी लेस को देख रहे हैं? माँ ने तुरंत कहा, शाओशुआन, हमें जल्दी चलना होगा। जाओ गैंग मारा जा चुका था और जाओ फैमिली इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था। इसलिए मैंने कहा, अपना सामान पैक करो, हमें अभी निकलना होगा। कुछ समय बाद मैं डंजन में जाने के लिए तैयार था। नए छात्रों की टेस्टिंग डंजन याओ फॉरेस्ट थी। स्कोर 8 घंटे के अंदर मारे गए मॉन्स्टर्स के स्तर के आधार पर तय होना था। स्कूल का पोर्टल खुला और हम दूसरे स्कूल की ओर बढ़े। मेरे साथ जाने वाले लोग भी तैयार थे, लेकिन एक आदमी ने कहा, मैंने अपनी सारी बचत दांव पर लगा दी है। अगर तुम हारने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हारा विला वापस ले लूंगा और उसे पब्लिक टॉयलेट बना दूंगा। फिर उसने कहा, अगर तुम जीतते हो तो मैं और पैसे दूंगा। मैंने बस उसे देखा। डंजन में पहुंचने के बाद मैंने देखा कि ये जगह हाई लेवल वॉरक्राफ्ट के लिए जानी जाती थी। मेरे लिए ये सिर्फ एक्सपीरियंस पॉइंट्स जमा करने की जगह थी। लेकिन दूसरे लोग मुझे रोकने लगे। ये तुम्हारे 3rd स्कूल का एस रैंक है, अकेले जाना आत्महत्या है। मैंने कहा, इतनी जल्दी क्या है, देखते रहो। फिर मैंने सिस्टम को सक्रिय किया। सिस्टम, काम पर लग जाओ, रूप बदलो। सिस्टम ने जवाब दिया, प्राप्त हुआ। मैंने सामने मौजूद मॉन्स्टर की तरफ देखा, रूप बदलो। फिर मैंने कहा, लक्ष्य की रक्षा आधी कर दो। सिस्टम ने तुरंत काम कर दिया। मैंने कहा, बस हो गया? फिर मैंने मॉन्स्टर की तरफ देखा, तो कृपया मर जाओ। मैंने लेवल 5 करप्टेड गॉब्लिन को मार दिया। लेवल 5 करप्टेड गॉब्लिन को मारने पर 50 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए। मेरे आसपास मौजूद नए छात्र मुझे देखकर हैरान थे। ये तो नया छात्र है, तुम छात्र, क्या तुम्हारे लिंग में कुछ गड़बड़ है? मैंने उनकी बात सुनी और कहा, लिंग सत ही चीज है। पूर्ण मारक क्षमता के सामने लिंग मायने रखता है क्या? कुछ लोग मेरे स्टैट्स को देखकर सिस्टम में गड़बड़ी समझने लगे। मैंने कहा, गड़बड़ी? मैंने अपनी क्षमताओं से गॉब्लिन को मारा है, इसमें गड़बड़ी कैसी? लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लो लेवल मॉन्स्टर्स को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसेक्शन का बॉस असली चीज है। उधर लोग मेरे बारे में लगातार चर्चा कर रहे थे। कौन सा लेवल 3S रैंक? किसी ने जवाब दिया, वो मेरी पत्नी है। मैंने उनकी बातें सुनी और मन ही मन सोचा कि आखिर ये लोग मुझे पत्नी क्यों कह रहे हैं। तभी मेरे सिस्टम में अचानक एक नया बदलाव हुआ। मैंने देखा कि मेरा अप्रिशिएशन लेवल 1000 से ज्यादा हो चुका था। अप्रिशिएशन लेवल, ये क्या बकवास है? सिस्टम ने बताया कि जितने ज्यादा लोग मुझे पसंद करेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे इसकी क्या जरूरत है। फिर मुझे पता चला कि बाहर के लोग मेरी लाइव स्ट्रीम देखकर मुझे देख रहे थे। मैंने सिस्टम से पूछा, ये काला निशान क्या है? सिस्टम ने समझाया कि ब्लैक पॉइंट्स जुनून, प्रशंसा, डर, नफरत और आसक्ति जैसी भावनाओं से बनते हैं। ऐसे लोग रोज मेरे लिए पॉइंट्स जमा कर सकते हैं। मैंने कहा, धिक्कार है, इस सिस्टम को भूल जाओ। लेकिन फिर मैंने लॉटरी के बारे में पूछा। हर 100 अप्रिशिएशन पॉइंट्स पर एक ड्रॉ किया जा सकता था। मैंने कहा, चलो पहले 10 बार ड्रॉ करके देखते हैं। पहला इनाम मिला, पावर बोनस। मैंने देखा कि मेरी शक्ति 105 हो गई। मैंने सोचा, मैं इतना मजबूत क्यों नहीं हुआ? सिस्टम ने बताया कि लेवल बढ़ने से मेरे एट्रीब्यूट्स नहीं बढ़ते, हिडन प्रोफेशन अलग होती है। मेरी मुख्य एट्रीब्यूट्स लॉटरी से प्राप्त होती थी। मुझे लेवल 10 तक पहुंचने की सलाह दी गई। मैंने सोचा, शायद वहां कोई आश्चर्य मेरा इंतजार कर रहा है। डंजन के अंदर आगे बढ़ते हुए मैंने देखा कि बाहर के मॉन्स्टर्स बहुत कमजोर थे। लोग मेरे रूप को देखकर लगातार हैरान हो रहे थे। कोई मुझे प्यारा कह रहा था, कोई मुझे अपनी पत्नी बता रहा था। मैं बस आगे बढ़ता रहा। लेवल 15 एलीट मॉन्स्टर सामने आया। मैंने कहा, मैं इसे पकड़ता हूँ। फिर मैंने कुछ और लेवल 8 मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश की। तभी एक बड़ा मॉन्स्टर सामने आया। मैंने सोचा, लेवल मॉन्स्टर, इसे मैं हरा सकता हूँ। दूसरे लोग चिल्लाने लगे, जल्दी से बचो, ये बच्चा क्या कर रहा है? इसने अभी तक अपना हथियार क्यों नहीं निकाला? मैंने अपना हमला तैयार किया, डिवाइन नीडल पंच।
सच, हमला सीधे मॉन्स्टर पर लगा। मैंने सोचा कोई आश्चर्य नहीं कि ये एलीट मॉन्स्टर है, इसकी त्वचा सचमुच मोटी है, लेकिन वो अभी मरा नहीं था, इसलिए मैंने अपना अगला हमला तैयार किया। फिजिकल एक्सोर्सिज्म का सबसे घातक हमला। मैंने बाकी लोगों से कहा ध्यान से देखो, अच्छी तरह सीखो। तभी आगे आग दिखाई दी। मैंने कहा आगे आग है, उन्हें बिखरने मत दो। लेकिन तभी मुझे कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी, कमांडर वहां कौन है, बाहर निकलो। मेरे सामने कुछ लोग आए। उनमें से एक ने मुझे देखकर कहा, सुंदर महिला, क्या तुम इस खतरनाक घने जंगल में खो गई हो? मैंने जवाब दिया, मैं बस यहाँ से गुजर रहा हूँ। फिर मैंने एक चीज उठाकर उनकी तरफ फेंक दी। तभी लेईजान सामने आया। उसने कहा, तुम उस लड़की को छोड़ दो, मुझे संभालने दो। वो लगातार मेरे पीछे आने लगा। उसने कसम खाई कि जब तक उसकी सांस बाकी है, कोई मॉन्स्टर मेरे सिर के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने मन ही मन सोचा, ये आदमी आखिर कर क्या रहा है? फिर उसने अपना परिचय दिया और बताया कि यंग मास्टर लेई गोल्डन रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। लेकिन मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी एक और बड़ी परेशानी शुरू हो गई। दर्जनों लोग एक लड़की के आसपास जमा हो गए थे। किसी ने कहा कि उसकी नाक से खून निकल रहा है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसकी उंगली तक नहीं छुई। लेकिन कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। तथ्य तुम्हारे सामने है और तुम फिर भी इनकार कर रहे हो। मैंने कहा मैंने सच में उसे छुआ तक नहीं। तभी लियू शाओमिन ने मुझे घेर लिया। मैंने कहा बड़ी बहन मुझे छोड़ दो। वो चिल्लाई कि वो मेरा सिर फोड़ देगी। मैंने तुरंत कहा लियू शाओमिन उस लड़की को छोड़ दो। तभी लेईजान को देखकर मैं गुस्से में आ गया। बेशरम कमीने, मेरी पत्नी को डराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पूरा माहौल और ज्यादा अराजक हो गया। लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मैंने किस तरह की आकर्षण कला इस्तेमाल की है। दूसरे लोग कह रहे थे कि मैंने सभी लड़के और लड़कियों को मोहित कर लिया है। मैं बस उन्हें देख रहा था और सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। तभी मुझे अगला मॉन्स्टर दिखाई दिया। सबसे पहले मुटेटेड टॉक्सिक सॉर्ड फ्रॉग से निपटना होगा। इस फ्रॉग के जहर में आर्मर पियर्सिंग पावर थी, इसलिए ये काफी खतरनाक था। मैंने सही मौका देखा। व्हर्लविंड किक आइस। हमला सीधा लेवल 8 टॉक्सिक सॉर्ड फ्रॉग पर लगा। लेवल 8 टॉक्सिक सॉर्ड फ्रॉग को मारने पर 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए। मैंने आसपास देखा, हर कोई पागल हो चुका था। मैंने कहा शांत हो जाओ, ये सब पागल हो गए हैं, ये अराजक दृश्य बनाने पर तुले हुए हैं। हालांकि पूरी प्रक्रिया काफी परेशान करने वाली थी, लेकिन मुझे मिलने वाला फायदा अच्छा था। मैंने फिर सिस्टम से कहा, सिस्टम स्पिरिट मुझे लॉटरी में 10 पुल दो। लेकिन सिस्टम से उम्मीद के मुताबिक इनाम नहीं मिला। मैंने कहा ओह नहीं सिस्टम स्पिरिट, क्या तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकते? फिर मैंने एक और 10 पुल किया। इस बार मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ में 10 मिला। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जिसके पास केवल 10 बेस स्टैट्स थे, ये लगभग 100% सुधार था। मैंने कहा बुरा नहीं है, कम से कम अब मैं थोड़ा बेहतर काम चला सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक समस्या आ गई, सिग्नल चला गया। मैंने सोचा क्या उपकरण में कोई खराबी है? लेकिन सिस्टम ने बताया कि ये इक्विपमेंट फेलियर नहीं था, ये सिग्नल जैमिंग था। किसी ने अवैध घुसपैठ को छिपाने के लिए इंटरफेरेंस पैदा किया था। मैंने चारों तरफ देखा, वे हर कदम पर मेरा पीछा कर रहे थे। इसलिए मैंने आखिरकार कहा अब छिपना बंद करो। क्या जाओ फैमिली के कुत्ते अब खुद को दिखाने से डर रहे हैं? होस्ट, मैंने अपनी हथेली कस ली। अब जो भी मेरे सामने आने वाला था उसे मैं खुद संभालने वाला था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे प्रति लोगों की नफरत बढ़ती जा रही है। उधर 3 प्रथम श्रेणी के प्रतिभाशाली मेरा मूल्यांकन कर रहे थे। जैसा कि एस रैंक प्रतिभाशाली से उम्मीद थी, इसकी समझ बहुत तेज है। लेकिन तभी एक आदमी मेरे सामने आ गया। तुम लियू हूं चेनशुआन हो? तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? मैंने उसे देखकर शांत स्वर में कहा, तुम्हारा भाई पहले ही पश्चिमी स्वर्ग जा चुका है। वो गुस्से में बोला, तुम बकवास कर रहे हो। मैंने कहा मैं तुमसे तर्क करने में बहुत आलसी हूँ, तुम सुनने लायक भी नहीं हो। तभी उसने प्योर स्काई पर्ल निकाल लिया। उस पर्ल ने पूरे इलाके के सिग्नल को ब्लॉक कर दिया। अब बाहर से कोई भी अंदर की स्थिति नहीं देख सकता था। उसने मुझे घूरते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरे साथ दफनाया जाए। मैंने उसकी धमकी सुनी, मैं उसके अंगों को अपंग कर दूंगा। मैं उसकी चीखें सुनना चाहता हूँ, बहुत धीरे। मैंने बस उसकी तरफ देखा, मर जाओ। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये लोग मुझे खत्म करने के लिए पूरी तैयारी करके आए थे। उनमें से एक ने कहा, हम सब एक ही तरह के लोग हैं। मेरा इरादा शुरू में इस बच्चे पर अपनी शक्ति इस्तेमाल करने का नहीं था, लेकिन मेरी क्षमता देखकर उन्हें एहसास हो गया कि मैं उनके लिए आसान शिकार नहीं हूँ। मैंने तुरंत अपने कौशल सक्रिय किए। अदृश्यता, वाइल्ड डांस, टोर्नाडो स्ट्राइक। मैंने एक के बाद एक कौशल इस्तेमाल किए और उनके हमलों से बचता रहा। एक आदमी चिल्लाया, नौजवान तुम्हारे पास मार्शल मोरालिटी नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा हाथ फिसल गया होगा। वो गुस्से में बोला, तुम मौत को बुला रहे हो। मैंने जवाब नहीं दिया। तभी मैंने जगह बदलने का फैसला किया। बहुत उत्साही हो, चलो जगह बदलते हैं। मैं तेजी से आगे बढ़ा। पीछे से आवाज आई, उसका तेजी से पीछा करो। छोटी मछली, एक बार जब हम उसे पकड़ लेंगे तो वो तुम्हारा है। मैंने उनकी बातें सुनी और मन ही मन सोचा कि ये लोग मुझे पकड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। एक आदमी चिल्लाया, मैं उसका मुंह फाड़ दूंगा। मैं भागा, लेकिन अचानक मैं रुक गया। तुम लोग भाग क्यों नहीं रहे? मैंने अपने लिए एक अच्छी जगह चुन ली थी। उनमें से एक ने मुझे धमकाया, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे पास भेज दूंगा। मेरे चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट अपर्याप्त गोलाबारी का आपका डर दूर हो गया है। मैंने पूछा, ये किस तरह का राक्षस है? तभी मैंने अपने सामने मौजूद हथियार को देखा। चाचा जी, क्या आपने कभी ऐसे पटाखे देखे हैं जो लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दें? मेरी शक्ति देखकर सामने वाले भी घबरा गए। क्या ये अभी तक ठीक नहीं हुआ? प्रधानाचार्य ने कहा, हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है। मैंने धीरे से कहा, नेचुरल डिजास्टर्स विश। फिर दोबारा, नेचुरल डिजास्टर्स विश। अगले ही पल पूरा माहौल बदल गया। मैंने चिल्लाकर कहा, चुप रहो, मत आओ, मेरे पास मत आओ। तभी वही आदमी डर गया। भाई, अभी जो पटाखे थे क्या वो सुंदर थे? मैंने उसकी तरफ देखा। बहन चैन शाक्शुन, मैं गलत था, मैं सच में गलत था। उसने घबराकर कहा कि जब मैंने उसके पूरे परिवार को मारने की बात कही थी तब वो बस हवा में बातें
कर रहा था। मैंने कहा ठीक है, नाटक करना बंद करो। वो पीछे हटने लगा। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती। तभी फियर वर्शिप सक्रिय हो गया। उसी समय सिग्नल भी बहाल होने वाला था। मैंने तुरंत सिस्टम से पूछा, सिस्टम स्पिरिट, क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो निशान मिटा सके? जल्दी करो। सिस्टम ने गार्डियन पैकेज दिखाया। वो महंगा था, लेकिन इससे सबूत साफ किए जा सकते थे। मैंने कहा इसे खरीदो। कुछ ही देर बाद स्क्रीन वापस दिखाई देने लगी। बाहर मौजूद लोगों ने तुरंत पूछा, जल्दी से देखो, अभी क्या हुआ? किसी ने कहा स्पेशल इफेक्ट्स, लेकिन मैं जानता था कि वो कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं था। उधर दूसरे लोग मेरी शक्ति देखकर हैरान थे। वांग के पास इतनी बड़ी तोप कैसे हो सकती है? ये बदमाश उयांग मंजी बहुत लंबे समय से अपनी ताकत छिपाए हुए था। फिर उन्हें समझ आया कि ये जाओ फैमिली की कोई साधारण सभा नहीं थी। जाओ फैमिली का वास्तव में ऐसे संगठन से संबंध है। वे मेरा पीछा बहुत तेजी से कर रहे थे। सिर्फ 2 घंटे हुए थे और वे लगभग अपना काम पूरा कर चुके थे। तभी ले शाओ से पूछा गया, उस गुलाबी बालों वाली लड़की का क्या हाल है? क्या तुम्हें लगता है कि डंजन में अकेले उसे कोई खतरा होगा? मैंने उनकी बातें सुनी और सोचा कि शायद उन्हें अभी भी नहीं पता कि वो गुलाबी बालों वाली लड़की कौन है। तभी मेरे अप्रिशिएशन पॉइंट्स तेजी से बढ़ने लगे। मैं 10,000 पॉइंट्स पार कर चुका हूँ। मैंने खुद भी यकीन नहीं किया। फिर मेरी नजर लियू शाओली पर पड़ी। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है? यहाँ तो सब मुझे औरत समझ रहे हैं। मैंने मन ही मन कहा, नहीं, मैं मर्द हूँ। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्हें अभी तक पता ही नहीं था कि मैं असल में पुरुष हूँ। तभी सामने से एक खतरनाक मॉन्स्टर मेरी तरफ आया। मैंने कहा भागो, लेकिन कुछ लोग मुझे बचाने की कोशिश करने लगे। पत्नी घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ। मॉन्स्टर लगातार करीब आ रहा था। मैंने कहा ये आ रहा है। इस बार सच में मुश्किल थी, हम इसे ज्यादा देर तक नहीं खींच सकते। तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो होस्ट, आपका लेवल बढ़कर 7 हो गया है। फिर दूसरा दौर शुरू हुआ। बधाई हो होस्ट का लेवल बढ़कर 8 हो गया है। मैंने सामने देखा, दफा हो जाओ। दूसरी तरफ लोग घबराकर चिल्ला रहे थे। वो क्या कर रही है? ली लाओगी, इमरजेंसी डिसआर्मामेंट लेवर खींचो जल्दी। लेकिन लीवर खराब हो चुका था। तभी सिस्टम ने जानकारी दी, लक्ष्य की रक्षा क्षमता 50% कम कर दी गई है। उसकी जान 4 मुक्कों से कम हो गई है। लोग मुझे देखकर चिल्लाने लगे, ये तो लोली के वेश में एक ह्यूमन न्यूक्लियर बॉम्ब है। एक आदमी ने कहा, पत्नी मैं इस जीवन में उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। अगर एक मुक्के से मेरी जान चली जाए तो भी मैं स्वीकार करूंगा। मैंने उनकी बातें सुनी और सोचने लगा कि आखिर ये लोग मुझे लेकर इतने पागल क्यों हैं। तभी लीलाओगी ने कुछ करने की कोशिश की। मैंने कहा लीलाओगी ये सब क्या है? उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें बताता हूँ कितने इंच। 556। मैं डंजन में नहीं था, लेकिन मेरे और मेरे छात्रों के बीच का संबंध कम नहीं हुआ था। तभी एक और बड़ी खबर आई, लेवल 20 के अबिस ब्लड पॉइजन ईवल किंग का आधा हिस्सा मारा गया। मेरे सिस्टम ने तुरंत घोषणा की, बधाई हो होस्ट लेवल 10 तक पहुंच गया है। मैंने कहा अरे लूट पॉइंट्स छोड़ो। मैंने आगे बढ़कर लेवल 15 रॉटन पाम को मार गिराया। फिर मेरा लेवल दोबारा बढ़ गया, लेकिन अभी लेवल 11 ही हुआ था। मैंने सोचा बहुत कम, बहुत कम। फिर आखिरकार मुझे वो एहसास हुआ जिसका मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने कहा मैंने पेट की दवा ली है। अब मैं लगभग लेवल 30 के करीब पहुंच चुका था। दूसरी तरफ एक आदमी गहरी नींद में सो रहा था। मैंने सोचा ये बहुत गहरी नींद में सो रहा है, मैं इसे सोते सोते ले जाऊंगी। लेकिन तभी मैंने खुद को रोका। बस बस मैंने आखिरकार लेवल 28 इलीट लोन पिकिंग को मार गिराया। 20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त हुए। तभी डंजन ट्रायल खत्म होने की घोषणा हुई। बचे हुए सभी उम्मीदवारों को जबरदस्ती टेलीपोर्ट किया जाएगा। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन बाहर आते ही फिर से लोग मुझे देखकर चिल्लाने लगे, अच्छा क्वीन लेवल 30 कमाल है, लेवल 88 भी कमाल है, ये रहस्य बहुत रोमांचक है। तभी ले जान फिर मेरे पास आया। मैंने उसे चेतावनी दी, ले जान अगर तुमने फिर से उसके साथ बदतमीजी की तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। मैं आगे बढ़ने लगा। लोग रास्ता छोड़ते हुए चिल्लाने लगे, रास्ता बनाओ, सब लोग रास्ता बनाओ। फिर एक खूबसूरत लड़की को देखकर कुछ लड़के मेरे पास आने लगे। सुंदर महिला, मैं तुम्हारे साथ टीम बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी जीवन भर रक्षा करना चाहता हूँ, कृपया मेरे साथ डेट पर चलो। मैंने उनकी तरफ देखा और विनम्रता से कहा, लेजान आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, आप एक अच्छे इंसान हैं, सच में आप एक बहुत अच्छे बड़े भाई हैं, लेकिन हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। लेजान ने पूछा, क्या आपको कोई पसंद है? मैं चुप रहा। उसने फिर पूछा, क्या वो चेन शुआन है जो नंबर 1 रैंक पर है? मैंने जवाब नहीं दिया। वो समझ गया, अगर वो है तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं। लेकिन मैंने देखा कि लेजान अभी भी मेरे पीछे घूम रहा था। मैंने कहा, लेजान तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है ना? क्या तुमने मुझे सुना? तुम्हें कोई नहीं चाहता। तभी किसी ने उसे सांत्वना दी, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि मुझे अभी तक उस आदमी का नाम ही नहीं पता था। मैंने पूछा, वैसे मुझे अभी भी तुम्हारा नाम नहीं पता, ली लाओगी? उसने मेरी तरफ देखा, देखो तुमने क्या कर दिया, अच्छे छात्र। फिर किसी ने मुझे कहा, ठीक है चेन शुआन जल्दी करो और वापस बदल जाओ। मैंने हैरानी से पूछा, वापस बदलने का क्या मतलब है? फिर मैंने तय किया कि अब सबको मेरी असली पहचान बताने का समय आ गया है। मैंने कहा, चलो एक दूसरे को फिर से जान लेते हैं। चेन शुआन, क्लास 11, लिंगान 9, 3 मिडिल स्कूल। फिर मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, और आपके स्नेह के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं सच में दुखी हूँ। तभी एक लड़की ने मुझे पहचान लिया, तुम चेन शुआन हो जिससे मैंने अपने प्यार का इजहार किया था, मेरा पहला प्यार? मैंने उसकी तरफ देखा। मैं उस समय एक विशेष स्थिति में था और उसे समझाने का समय ही नहीं मिला था। फिर किसी ने पूछा, तुम्हें मारना लियो क्या ये ठीक है? मैंने कहा, क्या मुझे तुम्हारी रक्षा करनी होगी? मैंने जाते जाते कहा, मैं चेन शुआन के इस एहसान को याद रखूंगा। कल मिलते हैं क्वीन शुआन। मैंने सिस्टम से पूछा, सिस्टम क्या सब बीमार हैं? मैं पहले ही वापस बदल चुका हूँ, ये तोड़फोड़ वाला अकाउंट अभी भी उसके पास कैसे है? फिर मैंने आसपास के लोगों को देखा, लिंग भेद करने वालों दफा हो जाओ, मैं असली मर्द हूँ, अब और मत देखो, चलो चलते हैं। लेकिन तभी 3 बूढ़े लोग मेरे सामने आ गए। उन्होंने कहा कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं। प्रिंसिपल उयांग ने मुझसे पूछा कि क्या उसने नहीं कहा था कि हिडन प्रोफेशन कैलामिटी विच के तहत एक लड़की के लिए बाहर जाते समय सेल्फ डिफेंस वेपन रखना उचित है। मैंने पूछा, आप इसे सेल्फ डिफेंस वेपन कहते हैं? वो बोले, नाटक मत करो बदमाश, हम तीनों 200 साल से ज्यादा जी चुके हैं, तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम इसे पहचानते हो? मैंने देखा, ये तो बस जियांजिंग एम्प्टी पर्ल है। लेकिन
तभी वो चौंक गए। रुको, ये तुम्हें कहाँ से मिला? फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा, वो फ्लोइंग टाइगर मैन कहाँ है? मैंने कहा, ये रहा। वे मेरी तरफ देखकर दंग रह गए। तुमने कितने बड़े हथियार छिपा रखे हैं? ये तो मैस डिस्ट्रक्शन वेपन्स हैं। मैंने सोचा कि शायद मेरा मूड खराब था और मैंने सच में कोई मैस डिस्ट्रक्शन वेपन निकाल लिया था। फिर मैंने उनसे कहा कि मैंने लाशें इसलिए निकाली हैं ताकि वे जाओ फैमिली को फंसाने में मेरी मदद करें, लेकिन मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की पूरी गारंटी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि लेवल 30 का सिक्योरिटी कैप्टन आम लोगों के लिए ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट्स के सामने वो आसान शिकार हो सकता है। मैंने पूछा, तो क्या हमें ड्रैगन गार्ड को सक्रिय करने के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए? मुझे बताया गया कि ड्रैगन गार्ड की सबसे डरावनी बात उसका लेवल नहीं, बल्कि उसकी छिपकर हमला करने की क्षमता है। जैंगनान सिटी में एक बार लेवल 78 की एक महिला को 3 महिलाओं ने घेर लिया था। वे तीनों ड्रैगन गार्ड थीं। उन्होंने उसे पल भर में हरा दिया था, लेकिन ड्रैगन गार्ड के लिए आवेदन करने के लिए बहुत ऊंचे प्रिविलेजेस की जरूरत थी। मैंने फिर सोचा कि मेरे पास भी अब कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मुझे ये प्रिविलेजेस मिल सकते थे। मैं इतिहास में ऐसा पहला न्यू कमर था जिसने अकेले लेवल 10 बॉस को हराया था। इसके अलावा मेरे पास एक हिडन प्रोफेशन भी थी, इसलिए ये सौदेबाजी के लिए काफी था। मैंने तीनों प्रिंसिपल से कहा, मैं आप तीनों की दयालुता याद रखूंगा। अब मैं जा रहा हूं। मैंने अभी अभी लेई जान और लियू शाओवा की तीनों परीक्षाएं पास की थी। मुझे डर था कि कहीं वो लोग मुझे रास्ते में ही न घेर लें, इसलिए मैंने सिस्टम की तरफ देखा, लेकिन सिस्टम ने फिर मुझे परेशान कर दिया। मैंने कहा, सिस्टम, तुम्हें गणित किसने सिखाया? 50 उंगलियों के लिए 50 फिजिकल स्ट्रेंथ के बदले 10,000 अप्रिशिएशन पॉइंट्स, और तुम इसे रेकमेंडेड परचेस कहते हो? तुम खुलेआम मुझे लूट रहे हो। तभी प्रिंसिपल लिन मेरे पीछे आ गए। मैंने कहा, प्रिंसिपल लिन, आप बिना आवाज किए कैसे चलते हैं? फिर मैंने पूछा, ले जान के कन्फेशन का आप पर इतना गहरा असर कैसे हुआ? क्या आप उसके प्रति जुनूनी हैं? लेकिन उसी समय मुझे अपने सबसे जरूरी सवाल का जवाब चाहिए था। मैंने पूछा, ठीक समय पर मेरा एक सवाल है, जॉब चेंज का मतलब क्या है? मुझे समझाया गया कि जॉब चेंज का मतलब प्रोफेशन बदलना नहीं है। लेवल 20 पर पहली जॉब एडवांसमेंट, लेवल 40 पर दूसरी, लेवल 60 पर तीसरी और लेवल 80 पर चौथी जॉब एडवांसमेंट। मैंने ये सब ध्यान से सुना, फिर घर पहुंचा। शुभ संध्या श्रीमान चैन। माँ ने मुझे देखते ही पूछा, शाओशुआन, तुम ठीक हो? मैंने कहा, माँ मैं ठीक हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। वॉरक्राफ्ट में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी और फिर भी मुझे पॉइंट्स में पहला स्थान मिल गया। माँ खुशी से बोली, अच्छा, मुझे पता था मेरा बेटा अच्छा है। फिर उन्होंने पूछा, अब तुम्हारा लेवल कितना है? मैंने कहा, लेवल 15। स्कूल ने कहा है कि मैं एस रैंक हूँ, इसलिए आम लोगों से थोड़ा तेजी से लेवल बढ़ना सामान्य है। उसी समय मेरे सिस्टम ने मेरी पहली जॉब एडवांसमेंट मटेरियल्स की लिस्ट दिखाई, लेकिन मुझे किसी जॉब एडवांसमेंट मटेरियल की जरूरत ही नहीं थी। मैंने सोचा, तो फिर मैं सीधे लेवल 20 पर कैसे पहुंच गया और मैंने अपने आप ही एडवांसमेंट कैसे कर लिया? तभी मुझे असली बात समझ आई। जब तक मेरे पास पर्याप्त अफेक्शन पॉइंट्स हैं, मैं लेवल 20 पर खुद को एक चलता फिरता आर्सेनल बना सकता हूँ। मैंने आगे बढ़ते हुए सोचा, आगे बढ़ते रहो। ये सिर्फ भारी हथियार नहीं थे, ये साफ तौर पर भारी मारक क्षमता थी। मैंने अपनी भविष्य की ताकत के बारे में सोचा, 100 फ्लोटिंग कैनन्स, 400। लेकिन तभी मुझे याद आया, मैं अभी लेवल 20 से 5 लेवल दूर हूँ। अगर मुझे अपनी असली ताकत और आगे बढ़ानी है तो मुझे लेवल 20 तक पहुंचना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे शहर से बाहर जाने का कोई कारण चाहिए। मैंने खुद से पूछा, आखिर मुझे क्या कारण चाहिए? ये कहानी अच्छी लगी तो मैं इसका पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। अब बस कमेंट कर देना, ओके।